और दुनिया में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला उसमें मोदी जी की राय इतनी अहमियत रखती है कि उनके बिना कोई कदम उठाना संभव नहीं होता। आज दुनिया की बड़ी महाशक्तियां हमें नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती। वो हर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या हम बिजली की देखते थे। इस समय बिजली भागना तय होता था 10-12 साल से यही था कि शाम के 6 बजे भाग गई होगी भाई, रात में 12 बजे आएगी, 1 बजे आएगी, नहीं भी आएगी, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे, और अब तो ये सोलर का जो प्लांट ऊपर लगाने की व्यवस्था चली, इस साल सबसे ज्यादा गर्मी हुई पिछले कुछ सालों में, और इतनी मांग बिजली की आई कि पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन उसके बाद भी कहीं अखबार में बाकी बिल फेल हो गई। देखो छोटी मोटी समस्या तो आती है, कुछ तूफान आ गया, पेड़ गिर गया, टूट गया, लेकिन ये प्राकृतिक समस्या है। लेकिन गर्मी के मौसम में कोई ग्रिड फेल नहीं हुई, कहीं सप्लाई पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। कोई एक आध दिन कोई बात आ गई हो तो बात है, वरना कोई समस्या झेलनी नहीं पड़ी। ये क्षमता बिजली की जो बढ़ी, ये सोलर की एनर्जी बनाने की योजना से मोदी जी के काम से बढ़ी, इस सोच के काम से बढ़ी। यही सड़क थी। अगर 10 साल पहले मैं कहता ना, जब सर्वे करा पार्टी ने 17 में, तो अधिकतर लोगों ने विकास के नाम पे क्या कहा, जी बस हमारा दिल्ली जाने का रास्ता ठीक करा दो, बाकी कुछ नहीं करा। केवल एक चीज मांगी थी, क्योंकि सब पानीपत को होकर से निकल के सोनीपत को होकर तब दिल्ली जाते सीधा जाएंगे। सामने से तो हम बागपत भी जाते तो भी पगले रास्ते से जाके तब सोनीपत को एंट्री करते। 5-6 किलोमीटर का जब भी वो सारा गड्ढे का रास्ता बागपत तक झेलना पड़ता था। आज हाईवे की बाढ़ है, सामने को सिटी ऑफ हाईवे कहने लगे। हाईवे का नगर कोई पूरे भारत में है तो वो सामने जिला है, पूरा का पूरा जिला, चारों तरफ बाढ़ है। और इतना विकास का कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है चौधरी चरण सिंह जी के कारण से। कभी भी कांग्रेस ने इधर नजर नहीं डाली है। जितनी 8 सड़कें दिल्ली से निकलती हैं, सारी 7 सड़कों पर 100-150 किलोमीटर तक विकास का काम चला गया, लेकिन बागपत की सड़क पे 5 किलोमीटर भी नहीं चल पाई थी सरकार। आज सारा का सारा जितना विकास का काम है वो सारा पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ और सीधा मेरठ के इसके बीच में या बागपत की ओर से सारा विकास का कार्य इधर की ओर है। और आने वाले समय में जितने हाईवे बन गए, सारी फैक्ट्री, सारी विकास की चीजें, सारे बड़े बड़े ऑफिस वो इन हाईवे के किनारे बनने। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो पटरी बिछाई ताकि विकास इस क्षेत्र में आ सके। आने वाला समय इससे भी ज्यादा बेहतर है, इससे भी ज्यादा स्वर्णिम है। अभी तो हमें लग रहा है बहुत सारा हाईवे निकल के, लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा रैपिड ट्रेन भी यहाँ से जाएगी। दिल्ली की जो दूसरे सर्किल की ट्रेन है, पहली बागपत से दूसरी सामने से होकर जाएगी। तो विकास तो अभी शुरुआत हुई है, उसे खड़े करने के लिए जैसे नींव भरते हैं ना मकान बनाने के लिए, अभी तो नींव भरी गई है। विकास का काम तो अब आप देखना सरकार कितनी तेजी से करेगी। पर एक चीज कहकर बात समाप्त करूंगा। लोग चर्चा करते हैं राजनीति में कि अगले 5 साल, 2 साल, 6 साल नहीं, लोग सोचते हुए, कुछ अखबार वाले लिखते हुए, कुछ विदेशी प्रभाव में लोग चैनल है वो लिखते हुए, लेकिन हमारा एजेंडा 5 साल 10 साल का नहीं है। हमारा एजेंडा 1000 साल का है। 1000 साल भारत पूरी दुनिया का। जितनी चीजें थी, अरे 3 तरफ समुद्र और पाम ऑयल खाने नकली, हर शादी विवाह में सब नकली। 4 साल के अंदर पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिजली की समस्या से निजात, दिल्ली में सारे व्हीकल बंद कर दी, इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगे। हर क्षेत्र में दुनिया के बड़े बड़े देश की हमारी तुलना नहीं कर पा रहे। हमारे 11 वैज्ञानिक संदिग्ध रूप से मार दिए गए जो अच्छा काम करने वाले थे और जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में काम करते थे। आप नेट पर डाल के देखना, 2009 से 14 तक हमारे 11 वैज्ञानिकों की हत्या हो गई। अब 12 साल से कुछ जुकाम भी नहीं हुआ किसी को, एक वैज्ञानिक को छींक भी नहीं आई। इसलिए हम चंद्रयान भी लेके जा रहे हैं, इसलिए हम थोरियम से बिजली बना पा रहे हैं। और थोरियम से बिजली बनाना दुनिया में किसी के पास का संभव नहीं था, केवल रशिया से सफल हो पाया था। उसके बाद भारत सफल हुआ। रशिया में तो बहुत कम थोरियम है, हमारे पास पूरी दुनिया का 30% थोरियम है। अगर 1800 साल तक पूरी दुनिया कहे कि भारत से बिजली चाहिए, तो अगले 5 साल में हम उस स्थिति में होंगे कि सारी दुनिया को 800 साल तक बिजली दे सकते। एक दिन का कोयले की खपत कितना प्रदूषण था, कोयले से बिजली बता